और अब आइए देश की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, एलएसी से लेकर एलओसी तक युद्ध की जबरदस्त तैयारी है। सर्दियों में भी युद्ध के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। कड़ाके की ठंड के लिए सारा साजो सामान एलओसी पर पहुंचा दिया गया है। कितनी भी ठंड क्यों न पड़े, पर भारतीय सेना पीछे नहीं हटने वाली है। चीन और पाकिस्तान को -50 डिग्री की ठंड में भी मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। सर्दियों में युद्ध हुआ तो दुश्मनों को करारा जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ नरवणे ने सेना की तैयारियों का जायजा भी लिया है। आर्मी चीफ नरवणे एलओसी से लेकर एलएसी तक युद्ध की तैयारियों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। सेना की सभी तैयारियों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि तनाव के बीच आर्मी चीफ श्रीनगर दौरे पर भी हैं। सरहद पर हिंद का जनरल, हिंदुस्तान की फौज तैयार, चीन पाकिस्तान को मिलेगा जवाब। चीन के साथ साथ पाकिस्तान को उनकी कारगुजारियों का जवाब कैसे मिले, जम्मू कश्मीर में तैयारी कैसी है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आर्मी चीफ एमएन नरवणे एक बार फिर एलओसी पर पहुंचे। 2 दिन के दौरे पर घाटी पहुंचे आर्मी चीफ ने उत्तरी कमान के जीओसी समेत सेना के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। आर्मी चीफ ने फॉरवर्ड लाइन पर जवानों की तैनाती से लेकर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिनार कोर और उत्तरी कमान के कमांडर्स के साथ बातचीत की और सभी को नियंत्रण रेखा और आंतरिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर हालात में तैयार रहने को कहा। उधर एलएसी पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा और हिंदुस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों की ताकत, हिम्मत और तैयारियों के आगे जिनपिंग के चॉकलेटी सैनिक की हालत पस्त है। तो जिनपिंग की गोद में बैठे इमरान और उनके हुक्मरान एलओसी पर लगातार अपने नापाक साजिश को अंजाम देने में जुटे हैं और चीन के इशारे पर बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। चीन की मंशा पर उठे सवाल, क्या जंग करके ही मानेगा ड्रैगन? मॉस्को में चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर बनी सहमति के 8 दिन बीत गए। दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत पर भी सहमति बनी, लेकिन आज तक उस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। सवाल एक ही है, क्या ड्रैगन जंग के बिना नहीं मानेगा? इधर तिब्बत फोर्स के खिलाफ चीन ने अपने तिब्बती सैनिकों को ही खड़ा कर दिया है, लेकिन चीन के ये तिब्बती सैनिक चीन से ज्यादा भारत को ही अपना समझते हैं और वो भारतीय सैनिकों से युद्ध करने से हिचक रहे हैं। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें आजाद तिब्बत की आहट सुनाई दे रही है। लद्दाख में हिंदुस्तान के तिब्बती सैनिकों के शौर्य से ड्रैगन आर्मी बौखला गई है। इसलिए जिनपिंग ने पूरे तिब्बत को जंग का मैदान बना दिया है। एक के बाद एक करीब 3 महीने में भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस का करारा जवाब दिया। गलवान से लेकर पैंगोंग तक पीएलए को धूल चटाई और अब हिमालय की ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिक जा पहुंचे हैं, जहां से चीनी सैनिकों की हरकतों पर सीधी नजर रखी जा रही है। मतलब बिना लड़े युद्ध जीतने का सपना देखने वाली लाल सेना लद्दाख में बैकफुट पर है। लिहाजा सीमा से करीब 1500 किलोमीटर दूर आतिशबाजी कर भारत को डराने का ख्वाब देख रहा है। बारूदी बारिश कर तिब्बत के पठार को जंग का मैदान बना रहा है, तो चीन के कब्जे वाली अपनी सरजमीन को वापस लेने के लिए तिब्बती शेरों का खून खौल रहा है। तिब्बत से पलायन कर लद्दाख में बसे सैकड़ों तिब्बती परिवारों की तीसरी पीढ़ी इस समय चीन से अपना घर वापस लेने के लिए सेना के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पैरा कमांडो के रूप में ड्रैगन के खिलाफ मैदान में है। तो चीन ने भी तिब्बत की सेना को एलएसी पर भारत के खिलाफ युद्ध भूमि में फ्रंट पर लगा दिया है। लेकिन ये अंदर की बात, पीएलए के तिब्बती सैनिक भी भारत के साथ हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 1950 में जब से तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा किया, तब से 12 लाख तिब्बतियों की हत्या हुई, 6000 बौद्ध मठों का विध्वंस हुआ और हजारों तिब्बतियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन चीन के तिब्बती सिपाहियों को मजबूरन चीनी फौज का साथ देना पड़ता है। लेकिन इस बार हालात जुदा हैं, टक्कर भारत के साथ है, इसलिए चीनी तिब्बती सैनिकों की हिचकिचाहट लाजमी है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के।
देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,